नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो जरांगे, जो मनोज जरांगे पाटिल, इनका जो अल्टीमेटम है यानी दशहरा के दिन जो है उनको, अगर जो उनका अल्टीमेटम दसरा की दूसरे दिन मांग 24 तारीख को, 23 तारीख को दसरा है मेरे ख्याल से। 24 को 24 को 24 दशहरा है। 24 को दसरा ही है जी जी, पक्का। हाँ, जब तब तक अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, आरक्षण के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया सरकार ने, तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खरे जी से, और जानेंगे कि मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है सरकार क्या कर सकती है इसके पीछे, और मनोज जरांगे क्या कर सकते हैं। दोनों की बातें। सर, क्या लगता है आपको कि उनका अल्टीमेटम जो है दशहरा के दिन पूरा होगा? मराठा समाज तो उनके साथ पूरी तरह ताकत के साथ खड़ी है। एक मुझे मन में प्रश्न आता है कि उन्होंने एक बड़ी मीटिंग रखी है 22 तारीख को, यस, जबकि अल्टीमेटम का दिन है 24। तो क्या 22 तारीख का मीटिंग दबाव लाने के लिए है कि भाई दबाव? ये सर जो भी चल रहा है अभी तक दबाव के लिए ही चल रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए था कि 24 तक राह देख के, क्योंकि 24 तक का समय आपने दिया है तो सरकार को 24 तारीख तक मुद्दत है कि भाई उस दिन तक वो अनाउंस कर सकते हैं। तो 24 को क्या अनाउंस करते हैं वो देख के 25 तारीख को जी इस तरह का बड़ा मेला हुआ और आते थे मराठा समाज, अभी उनको तो भगवान मानने लगा है तो आते थे। तो क्यों उन्होंने 22 को रखा है? आपको क्या लगता है 22 को दबाव का? बिल्कुल पूरी तरह से दबाव कि हम 22 तारीख को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, आप काउंटडाउन शुरू कीजिए और इसके ऊपर कुछ फैसला दीजिए। अब इसमें मतलब उनकी मांग है कि जो कुणबी समाज है, जो कुणबी समाज ऑलरेडी मराठा समाज में है, उनको तो आरक्षण ओबीसी से दे ही दीजिए, और जो कुणबी समाज नहीं है, जो खाली मराठा है, जो अलग अलग जाति के मराठा समाज जो है, उनके लिए आप नया आरक्षण बनाइए। नहीं, उनको भी कुणबी करके सर्टिफिकेट दे दीजिए, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ तो ओबीसी का भी आ रहा है ना। नहीं, वो बात तो अलग है। दूसरा रैली बाजू में खड़ा हो जाएगा। 14 तारीख को इन्होंने 100 एकड़ में जी वहां पे उनके गांव में जो मेलावा किया, उसमें सर करीबन 5 लाख लोग थे, ऐसा उनका कहना है, मगर पुलिस का भी कहना है कि 2-2.5 लाख थे जी। तो अभी 2-2.5 लाख लोग जमा करके 14 तारीख को उन्होंने दिखा दिया कि मराठा समाज में जागृति कितनी है, संगठन कितना है, आक्रामकता कितनी है, और इस भावना से वो कितने जुड़े हुए हैं, वो सब 14 तारीख को दिखा दिया जी। तो अभी 22 तारीख को और एक ये सभा बड़ी ऐसी ही लेने में क्या उचित मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है 25 तारीख तक उनको रुकना चाहिए था। 24 तारीख तक, 25 तारीख को ये मेलावा लेना चाहिए था, क्योंकि 22 को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग हो सकता है सर 22 तारीख को कोई चेतावनी जारी करें। चेतावनी तो 14 तारीख को जारी की ना आपने, मतलब ये लास्ट मोमेंट है, यानी 10 दिन की मुदत जब थी 14 तारीख को, तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अभी तक हम अहिंसक मार्ग से चल रहे हैं, शांति से चल रहे हैं, हम शांति बरकरार रखेंगे, मगर फिर 24 तारीख के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जैसे कि वैसी हुई, तो जो होगा इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी, ये बोल चुके हैं। तो इससे और ज्यादा क्या वार्निंग देंगे? सर मुझे तो लगता है कि इसके बैकग्राउंड में कोई बड़ा चीज हो रहा है, बैकग्राउंड में कोई काम कर रहा है। नहीं तो इसके पहले तो मराठा आरक्षण के लिए कितनी बारी रैलियां हुई, 1 मराठा, लाख मराठा, इस तरह की सभाएं हुई, बहुत चीजें हुई, लेकिन इस तरह का अल्टीमेटम तो पहले नहीं हुआ था। दिया था कई बार जी, लेकिन अल्टीमेटम की मेरी अर्थी निकलेगी या मेरी आरक्षण ये वो अभी कैसे ये तो सर हिंसात्मक वाली बात होने लगी। एक नेता, एक चेहरा सबके लिए कॉमन मिल गया। पहले क्या जो लोग थे वो थोड़े थोड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, तो ऐसा कोई, और इसने क्या है ना, वो क्वेश्चन में अपनी जान की बाजी लगा दी, तो वो मसीहा बन गया उनके लिए, इसके लिए है। मगर 24 तारीख तक रुक के 25 तारीख को करते तो फिर वो बोल सकते थे कि ये नहीं किया। अभी क्या है ना, ये करो करके बोलेंगे, सरकार को फिर भी 24 घंटे मिलते हैं, 48 घंटे मिलते हैं करीबन। तो सरकार बोलेगी कि इन्होंने जो बोला है उसके ऊपर हम जितना हो सके उतना अमल कर रहे हैं, जितना हो सके, और 24 तारीख को वो निर्णय देंगे। एक चर्चा है, अफवाह है कि वो एक ऐसा अध्यादेश निकालने की सोच रहे हैं 23 तारीख को। सरकार
अफवाह है, ऐसा मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं या किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने मुझे बोला नहीं है, मगर बोलने वाला भी ऐसा ऐरा गहरा नहीं है, वो भी जानकार है। और इसके पहले इसने कुछ मैं बोला एक अध्यादेश निकालने की सरकार सोच रही है, जिसमें वो वंशावळ वगैरह जो ये था ना कि भाई आपको दिखाना पड़ेगा काका मामा आजोबा आजोबाचा पड़ोबा, ये सब ऐसा कुछ था कि 4 पीढ़ी से आप इस कॉस्ट कुणबी में हैं, तो वो खाली निकाल लेंगे वो अध्यादेश से। और इस तरह का प्रूफ नहीं देना होगा आपको, आप शेतकरी है मतलब कुणबी है, मतलब ये कुलवाड़ी है, मतलब ये तुम्हारे खेती करने वाले हैं जी। अगर आपकी खेती है और आप उसके हिसाब से कुणबी या क्या बोलते हैं कष्टकरी शेतकरी है, तो आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, मगर वो कुणबी करके ही मिलेगा। मतलब इनकी मांगनी जो है कि भाई हमको कुणबी सबको डिक्लेयर करो, वो इनडायरेक्टली मंजूर किया, ऐसा भी हो जाएगा। और इनके लिए 10% आरक्षण अलग से करो, ऐसा भी एक उसमें प्रावधान शायद हो सकता है। और बोलेंगे कि हमने अभी 60% कर दिया, ये केंद्र सरकार जो करना है वो करे, वो केंद्र सरकार के इसमें डालेंगे या कोर्ट में डालेंगे कि भाई कोर्ट को अभी डिसाइड करने दो, हमने तो कर दिया, स्टेट में हम लागू कर देते हैं, स्टेट में लागू करते हैं। और वो बोलेंगे कि इस प्रकार से 60-65 तक बहुत सारे राज्यों में रिजर्वेशन गया हुआ है जी, और वो सरकार ने कैंसिल नहीं किया है, तो वो करेंगे। और उसी के साथ साथ बोलेंगे कि केंद्र सरकार ये 25 का जो है वो 70 तक या 65 तक बढ़ा दे, ऐसा एक ठहराव भी करेंगे। पर एक अध्यादेश आने वाला है सर जी, कि जो जरांगे को 100% सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, 50% देगा, पर उस बाकी के 50% सेटिस्फेक्शन सर अगर 50% भी अगर इनको मिलेगा, नहीं 50% भी चीजें अगर हो गई सर बहुत बड़ा जीत होगी मराठा। हाँ, ओबीसी को भी 50% खुश करेंगे वो, मगर उनके ऊपर एनक्रोचमेंट के में ना वो अध्यादेश में इनको 10% एडिशनल दे देंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसा चल रहा है। वो अगर हुआ तो जरांगे मानेंगे कि नहीं? मानना पड़ेगा सर, क्योंकि एक कदम आप चलो एक कदम हम चलते तो ही काम होता है ना। आप बोलेंगे कि पूरी सब हमारी मांगे पूरी करो, बाकी की सब सर जिनके पास खेती नहीं है, ऐसे जो मराठा है जी, ऐसे भी होंगे ना, बड़ी संख्या में होंगे। अब तो ज्यादा करके लोग उनका फिर इसमें कवरेज नहीं होता है। जरांगे क्या बोल रहे हैं, हर एक मराठा को कुणबी का ये दे दो और उसको रिजर्वेशन दे दो। अभी इसमें ऐसा हो जाएगा सर, मेरे को लगता है 50% मराठा लोगों के पास भी जमीन नहीं होगी, वो या खेती करते नहीं होंगे, सीधी बात। तो उन 50% को कौन देगा आरक्षण? तो जरांगे को भी वो 50% फिर प्रेशर डालेंगे कि भाई हमारा तो इसमें कुछ फायदा नहीं है, ये तो जो ऑलरेडी खेती बाड़ी करते हैं। मेरे को लगता है सर मनोज जरांगे को भी जो है सरकार की कुछ बात माननी चाहिए, क्योंकि मजबूरियां सब जगह है। नहीं सर, वो अभी मानने के परे हो गया समाज। देखो वो ऐसा समाज का एक जी सर, क्या है ये समाज जो रहता है ना, मतलब अब नहीं तो कभी नहीं। नहीं वो नहीं, समाज जो है ना वो सो दोनों तरफ से जाता है। आज इसको सर पे लेके बैठे हैं जी, अगर 24 तारीख को ये रिजल्ट नहीं दे पाया तो यही समाज जो है वो उसके क्या हाल करेगा आप नहीं सोचेंगे। उसको फिर से उपोषण पे बैठना पड़ेगा और मरते दम तक वो उपोषण करना पड़ेगा उसको, उसके पास कोई चारा नहीं है। नहीं तो बोलेंगे हो गया बैकग्राउंड में साइटिंग हो गया, ये हो गया वो। हाँ, उसको बदनाम करेंगे और भी कुछ कर सकते हैं। मतलब जहाँ बैठा है शीर्षस्थ वहां। सर इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बैकग्राउंड की। क्या लगता है कौन शह दे रहा है इसमें? कोई शह दे रहा है आपको सरकार के खिलाफ? मनोज जरांगे को? हाँ, तो मनोज जरांगे को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अलग अलग जगह जाके, कल उसने सभी चैनलों को जाके मिलके आया, वो कोई उसको मार्केटिंग कर रहा है उसका। अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि ये जो आइडिया है सब चैनल में जाना, सबके साथ बात करना, अपना एक एलिवेशन कर लेना, ये टिपिकल हमारे जैसे जो मार्केटिंग पर्सन्स है वो करते हैं। कोई तो मार्केटिंग वाला, इमेज ब्रांडिंग करने वाला उसको मिला है ऐसा मुझे लगता है। मैं होता तो ये करता था जी। उसको लेके जाता था, सब चैनल्स से मिलवाता था संपादकों से, और उनको भी एक टीआरपी की बात है, इसका 2-3 लाख लोग देख रहे हैं उसका। तो मैं होता तो मैं करता। दूसरा कोई अनिल दत्त इसको मिल गया है ऐसा लगता है मुझे, जो उसको बराबर ब्रांडिंग, इमेज और मार्केटिंग कर रहा है उसका। लेकिन वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं है सर। वो मतलब मिलाने वाला भी कोई होगा, पॉलिटिकल ही होगा सर। हो सकता है, यस हो सकता है।
मगर वो पहले शरद पवार का नाम आ रहा था क्योंकि वो सबसे पहले जाके उसको मिले थे, उसके कान आज भी लोगों को वही विश्वास है। सर नहीं लगता है मुझे पवार साहब का नाम। कैसे? पवार साहब की नीति अलग है। वो एक कोई ऐसा आदमी निर्माण कभी होने नहीं देते। आपने अजीत दादा को नहीं होने दिया उन्होंने, कि जो कल उनको भारी पड़ेगा। सर अभी जरांगे इतना बड़ा हो गया, वो शरद पवार से बड़ा हो गया मराठा समाज में। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, इतनी बड़ी पद दे रहे हैं। अरे आज मराठा समाज को आप वोटिंग लेंगे कि आपको शरद पवार और जरांगे कौन चाहिए लीडर करके, क्या बात कर रहे हो? 90% सर मराठा जरांगे पाटिल को देंगे, शरद पवार को 10% नहीं मिलेगा। इतना बड़ा कर दिया उसको समाज ने, तो बहुत बड़ी बात है फिर। हाँ, फिर अभी मराठा समाज दूसरे किसी का लीडरशिप मतलब accept ऐसा नहीं हो गया करेगा। कि चुनाव में मराठा समाज जिस तरफ जाएगा जीत उसी की हो जाएगी, वन साइड। सर और वो जरांगे डिसाइड करेगा। बहुत बड़ी चाबी मिल गई उसको, हाँ सरकार बनाने की, सरकार गिराने की, बहुत कुछ। सर अगले इलेक्शन में अभी पहले हम लोग अलग अलग फैक्टर की, वंचित का फैक्टर, प्रकाश आंबेडकर फैक्टर, MIM फैक्टर, तुम्हारा राज ठाकरे फैक्टर, अब जरांगे फैक्टर भी हो गया। अभी जरांगे फैक्टर आ गया। क्या बात है। कि जरांगे अगर ये करता है, अपने आंदोलन में यशस्वी रहता है और बच भी जाता है ये सब चक्रव्यूह में, अभिमन्यु नहीं होता है, अर्जुन होता है उसका, तो सर अगला इलेक्शन जो है वो जरांगे पाटिल खुद लड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेगा, लड़ाएगा लोगों को। वो शायद हो सकता है कि सभी 48 लोकसभा मतदार संघ में मराठा उम्मीदवारों भी खड़ा करेगा एक नाम लेके, या तो अपक्ष करके। मगर इसमें नुकसान किसको होगा? सरकार को होगा कि विपक्ष को होगा? दोनों को होगा सर, दोनों को। इतनी थर्ड पार्टी आ जाएगी कोई? नहीं, इतनी अस्थिरता निर्माण होगी कि अभी तो कम से कम 3 ही पार्टी आ रही है, बाद में तो 6 पार्टी को एक साथ आना पड़ेगा। तो ये लोगों के लिए भी नुकसान है सर, ब्लैकमेलिंग चालू, मतलब, ये चालू, वो चालू। नहीं, मराठा समाज का वोट इसके कहने के ऊपर घूमेगा, मगर तब घूमेगा जब अब उसकी मांगे वो मंगवा के रहेगा। अगर उसकी मांगे मान्य नहीं हो गई जी, तो फिर उसको भी बदनाम किया जाएगा। मांगे मान्य नहीं हुई तो उसको महाराष्ट्र में ऐसा एक स्थिति निर्माण करनी होगी कि जो मणिपुर में है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दशहरा के बाद और दिवाली के पहले बहुत बुरी स्थिति में जाएगा। शायद ये अगर सबको सूझबूझ हुई कि भाई हमारी दिवाली सामने है 20 दिन पे, तो अभी कुछ नहीं करे, दिवाली के बाद करे तो हमारी दिवाली तो क्या शुभ दीपावली रहेगी, नहीं तो अशुभ दीपावली बन जाएगी। क्या लगता है 20 दिन और मिल जाएगा? हाँ, सरकार को 20 दिन और मिल सकता है, क्योंकि आंदोलन की उग्रता वो दिवाली की बात करेंगे, बोलेंगे अभी दिवाली है सबकी, व्यवहार व्यापार लोग आनंद, ये इसको हम नहीं ये करना चाहते, दिवाली के बात करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। मगर इतना बोलना भी मुश्किल है सर। 24 के बाद देखो, एक बार बोल दिया तो 25 को 40 दिन पहले भी हो चुका है, तो 20 दिन और 40 दिए, 2 महीने दिए और दिए, मुश्किल है सर, सब मुश्किल में है। और सरकार भी बड़ी मुश्किल में है। सरकार को अगर कोई फॉर्मूला मिलता था तो 24 तारीख तो वही। लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की तरफ से कुछ चल नहीं रहा है, जैसे कि कुछ बातें नहीं आ रही सर, सामने कुछ भी बोलिए, सामने नहीं आ रही कुछ भी, क्या हो रहा है, नहीं, क्या तैयारी है सरकार ना, मीडिया ना वाट लगाने पे थोड़ा है सबके। सरकार की तो पहले सरकार मीडिया मैनेज नहीं कर पा रही है, वो जो दूसरे लोग है वो मीडिया मैनेज कर रहे हैं। सभी मीडिया ऐसा तो माहौल है कि सर यूट्यूब पे आप देखेंगे तो पहले ऐसा था कि 90% मीडिया जो था वो गोदी और मोदी बोलता था। सर आज मैं यूट्यूब देखता हूँ तो जहाँ देखो वहाँ मोदी जी के खिलाफ है यूट्यूब वाले, सब जितने लीडिंग है वो सब मोदी जी के खिलाफ है और चल रहे हैं। कार्टून बन रहे हैं, 10 लाख 20 लाख कार्टून बन रहे हैं। भाई रवीश कुमार के तो 1 करोड़ तक गए हो। रवीश कुमार तो है ही, वो लोगों को रिस्पांस मिल रहा है उधर। महाराष्ट्र में भी ऐसा हो रहा है। उद्धव ठाकरे पॉलिटिकली फिनिश्ड है, वो भी जा रहे हैं उसके, वो अकेला उसके बेटा और यही रहेंगे उसके साथ, ये भी दिख रहा है। फिर भी सोशल मीडिया में लोग उसको सपोर्ट, मतलब लोगों का रुझान है उस तरफ। नहीं, वोट देंगे कि नहीं वो बात अलग है, मगर सिंपैथी और ये है उसके पास। ऐसा सिंपैथी रहेगा तो वोट मिलेगा ना सर? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा वोट? मिलेगा। तो वैसे ही पॉवर सबका हो रहा है अजीत दादा के खिलाफ में। कांग्रेस का तो कोई ठिकाना नहीं है, मगर राहुल के बारे में अच्छा बोल रहे लोग।
सर वो अभी वो चंद्रशेखर बावनकुळे अलीबाग गए थे, तो उन्होंने घर घर जाके लोगों को पूछना शुरू किया कि अगला पंतप्रधान आपको कौन चाहिए। तो अभी बावनकुळे, भगवाई झंडा लिए हुए लोग वगैरह, वो देखने के बाद कौन हिम्मत करेगा कि दूसरा नाम ले। एक घर के यहाँ वो खड़ा होके टीवी वालों की तरफ देख रहा था बावनकुळे, और उससे सामने वाले को पूछा कि अगला पंतप्रधान कौन हो। वो स्फूर्तता से, जेन्युइनली, प्रामाणिकपना से बोल गया, राहुल गांधी। क्या बात। और टीवी वाले तो बैठे ही थे, वही चाहिए था उनको, नेगेटिव चाहिए। उन्होंने बोला बावनकुळेंची बजी थी कि वो उसने राहुल गांधी का ही नाम दिया, तो बोले हाँ होता है ऐसा किसी एक को। लेकिन सर आप मीडिया खिलाफ है, सर्वे भी करते हो, क्या 100% मोदी की थोड़ी वोटिंग जाएगा? वो बात अलग है, मगर सर हम लोग 2% का जो वोटिंग है वो इधर उधर होने से पूरा सरकार चिंतित जाती है। हाँ ना, मगर हम सोचते थे कि अभी ऐसा माहौल है कि मोदी के सिवा कुछ नहीं है, मोदी ही 350 400 क्या कुछ भी बोलते थे, हम ही बोलते थे। मगर अभी ऐसी हालत है, अगर भारत पाकिस्तान वॉर नहीं हुआ जी, भारत पाकिस्तान वॉर करना पहले आसान लगता सर। अभी हमास और इजराइल का वॉर देख के सर, अभी कल बम्बई के ऊपर पाकिस्तानी या अतिरेकी इनके अगर आना शुरू हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? आधा थाना खाली करो। नहीं, मुश्किल है, ऐसा पहले जैसा युद्ध नहीं रहा। और अभी युद्ध ना पैदल नहीं लड़ते, मतलब पैदल बोलते जिसको, इन्फेंट्री, वो नहीं लड़ती, आकाश से लड़ा जाता है। उसमें आप सब लोग सीमा पे आ गए ना, सब खतरे में, सब खतरे में, सब सीमावासी हो गए। हाँ, कि वहां पे पहले हम सोचते कि सीमा पे जो लोग रहते हैं उनको तकलीफ होगी, अभी कुछ नहीं है। रॉकेट है हमारा, ब्रह्मोस करके जो रॉकेट है वो बोलते चीन के एंड तक जाता है। तो और वो कहाँ से कौन क्या करेगा, चीन कल उसमें उतरेगा, क्या मालूम। इंसान ने अपने मौत का सामान खुद ही बना लिया है। ये सही बोले। तो 24 तारीख के बाद जी, अगर सबने थोड़ा सा संयम नहीं रखा तो दिवाली इस शाम की शुभ दीपावली नहीं रहेगी। पटाखे बजेंगे वो अलग टाइप के बजेंगे। हम उम्मीद करेंगे सरकार से भी और मनोज जरांगे से भी कि सबकी शुभ दीपावली हो, लेकिन और लोग जो मराठा समाज है उनको भी जो है न्याय मिले। मैं सर एकदम इसके 24 तारीख के बाद क्या होगा इसके बारे में बहुत वरीड हूँ, चिंता आश्वस्त है, क्योंकि सर कुछ तो ऐसा होगा कि जिसके हमने कल्पना नहीं की होगी। नहीं सर, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं अब आप सर्च निकलते हैं मैं और जिसकी कल्पना नहीं की ऐसा कुछ होने जा रहा है। युद्ध कोई विकल्प नहीं है और हंगामा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अपनी जो मांगे हैं अब सरकार से मांगना जो है हमारा हक है और वो मिलना भी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, व्हाट्सएप पे, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय